नमस्ते। आज हम बात करेंगे सीखने के मनोविज्ञान की। एक ऐसी कहानी जो हमारी सोच बदल देगी कि आदतें बनती कैसे हैं। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? ये सब एक एक्सीडेंट से शुरू हुआ था। जी हाँ, एक गलती से। अच्छा, कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मतलब बस किसी पसंदीदा खाने का नाम लिया और मुंह में पानी आ गया। या मान लीजिए कोई पुराना गाना सुना और झट से स्कूल के दिन याद आ गए। ये कोई जादू नहीं है, ना ही कोई इत्तेफाक। इसके पीछे ना एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल काम करता है। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना होगा। चलिए चलते हैं लगभग 100 साल से भी पहले, एक लैब के अंदर। वहीं से ये कहानी शुरू हुई थी, जहां पता चला कि सीखने और हमारे बर्ताव के बीच एक बड़ा ही गजब का कनेक्शन है। तो कहानी का पहला चैप्टर, पावलोव की वो खोज जो होनी ही नहीं थी। मिलवाते हैं आपको उस साइंटिस्ट से जो असल में साइकोलॉजी पढ़ ही नहीं रहे थे। कमाल की बात है ना, लेकिन उन्होंने साइकोलॉजी की दुनिया में तहलका मचा दिया। देखिए, इवान पावलोव जो कि रूस के एक फिजियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपना करियर शुरू किया था दिल की बीमारियों पर रिसर्च करके। फिर उनका इंटरेस्ट जागा डाइजेशन यानी पाचन क्रिया में, और वो इसमें इतने माहिर हो गए कि 1904 में उन्हें नोबेल प्राइज तक मिल गया। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। अपनी इसी डाइजेशन के रिसर्च के दौरान उन्होंने एक बड़ी अजीब चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि उनके लैब के कुत्ते सिर्फ खाने को देखकर ही लार नहीं टपकाते, बल्कि खाना लाने वाले असिस्टेंट के कदमों की आहट से ही उनके मुंह में पानी आने लगता था। बस यहीं से वो चिंगारी भड़की जिसने एक बड़ी खोज को जन्म दिया। और बस इसी एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन ने साइकोलॉजी के सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट को जन्म दिया। कहानी एक कुत्ते की, एक घंटी की और थोड़े से खाने की। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने लर्निंग को लेके हमारी सारी समझ को ही बदल कर रख दिया। तो चलिए उस लैब के अंदर चलते हैं। सोचिए, एक ऐसा कमरा जहां बाहर की कोई आवाज नहीं आ सकती, एकदम साउंड प्रूफ। अंदर एक भूखे कुत्ते को एक खास मशीन से जोड़ा गया है। ये मशीन उसकी लार की हर एक बूंद को नाप रही है। मतलब सब कुछ एकदम कंट्रोल्ड था, ताकि रिजल्ट में कोई गड़बड़ ना हो। तो ये पूरा प्रोसेस 3 स्टेप्स में हुआ। स्टेप 1, कंडीशनिंग से पहले। देखिए, कुत्ते के सामने खाना रखो तो जाहिर है लार टपकाएगा, ये तो नेचुरल है। लेकिन अगर सिर्फ घंटी बजाओ तो कुछ नहीं होगा, कुत्ते को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आता है स्टेप 2, कंडीशनिंग के दौरान। पावलोव ने क्या किया, वो हर बार खाना देने से कुछ सेकंड पहले एक घंटी बजाते थे। घंटी बजी, खाना आया, घंटी बजी, खाना आया। ये प्रोसेस कई बार दोहराया गया। और फिर आया स्टेप 3, कंडीशनिंग के बाद। अब असली जादू हुआ। पावलोव ने सिर्फ घंटी बजाई और खाना नहीं दिया। और जानते हैं क्या हुआ? कुत्ता सिर्फ घंटी की आवाज सुनकर ही लार टपकाने लगा। मतलब उसके दिमाग ने घंटी की आवाज को खाने के साथ जोड़ लिया था। एक नया कनेक्शन बन गया था। इस कमाल के एक्सपेरिमेंट से सीखने के 4 पिलर्स या कह लीजिए 4 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सामने आए। ये थोड़े से साइंटिफिक नाम हैं, लेकिन ये हमें समझाते हैं कि आखिर हमारा दिमाग चीजों के बीच कनेक्शन बनाना सीखता कैसे है। पहला है अनकंडीशन्ड स्टिमुलस या यूसीएस। अनकंडीशन्ड मतलब जिसे सिखाने की जरूरत नहीं। ये वो चीज है जो नेचुरली अपने आप एक रिएक्शन पैदा करती है। इस एक्सपेरिमेंट में ये था खाना। और उस यूसीएस यानी खाने को देखकर जो नेचुरल रिएक्शन हुआ, यानी कुत्ते का लार टपकाना, उसे कहते हैं अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स या यूसीआर। ये भी बिल्कुल नेचुरल है, सिखाया नहीं गया। अब आती है असली चीज, कंडीशन्ड स्टिमुलस या सीएस। कंडीशन मतलब जिसे सिखाया गया है। शुरू में ये एक न्यूट्रल चीज थी, मतलब जिसका कोई असर नहीं था, जैसे कि वो घंटी। लेकिन जब उसे बार बार खाने के साथ जोड़ा गया तो वही बेमतलब की घंटी एक पावरफुल ट्रिगर बन गई। और आखिरी में आता है कंडीशन्ड रिस्पॉन्स या सीआर। ये वो सीखा हुआ रिएक्शन है जो अब सिर्फ उस घंटी को सुनकर होता है। कुत्ते का बिना खाने के सिर्फ घंटी की आवाज पर लार टपकाना, बस यही है वो सीखा हुआ बर्ताव। तो चलिए फटाफट एक रिकैप करते हैं। खाना यानी यूसीएस एक नेचुरल रिएक्शन यानी यूसीआर देता है, जो है लार। घंटी यानी सीएस का पहले कोई मतलब नहीं था, पर जब घंटी को खाने से जोड़ा गया तो अकेली घंटी ही एक नया सीखा हुआ रिएक्शन यानी सीआर पैदा करने लगी, जो कि था लार टपकाना। इस टेबल से ये चारों बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जो लर्निंग है ना, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। एक बार कनेक्शन बन गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा वैसा ही रहेगा। ये बदलता भी है और इवॉल्व भी होता है।
चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ दो बहुत ही दिलचस्प चीजें होती हैं, जनरलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन। जनरलाइजेशन का मतलब है सामान्यीकरण। मान लीजिए कुत्ते को एक खास तरह की घंटी पर ट्रेन किया गया, तो शुरू में वो शायद मिलती जुलती हर आवाज पर लार टपकाएगा। लेकिन फिर आता है डिस्क्रिमिनेशन, यानी फर्क करना सीखना। थोड़ी और ट्रेनिंग के बाद कुत्ता ये सीख जाता है कि सिर्फ एक खास तरह की घंटी बजने पर ही खाना मिलता है, बाकी पर नहीं। तो वो सिर्फ उसी एक घंटे पर रिएक्ट करता है। लर्निंग और भी ज्यादा स्पेसिफिक हो जाती है। अच्छा, अब एक सवाल, क्या होगा अगर घंटी तो बजती रहे पर खाना मिलना बंद हो जाए? बार बार घंटी बजी पर खाना नहीं आया, क्या होगा? धीरे धीरे दिमाग उस कनेक्शन को भुलाने लगेगा और कुत्ता घंटी की आवाज पर लार टपकाना बंद कर देगा। इसी को कहते हैं एक्सटिंक्शन, मतलब उस सीखी हुई आदत का धीरे धीरे खत्म हो जाना। पर क्या वो आदत हमेशा के लिए मिट गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां कहानी में एक और ट्विस्ट है। पावलोव ने देखा कि कुछ दिन के ब्रेक के बाद अगर अचानक से फिर वही घंटी बजाई जाए तो कुत्ता फिर से लार टपकाने लगता है। भले ही थोड़ी सी, पर टपकाता है। इसी को कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। इससे पता चलता है कि सीखी हुई आदतें दिमाग से पूरी तरह मिटती नहीं हैं, बस कुछ समय के लिए सो जाती हैं। अब देखिए, कोई भी थ्योरी परफेक्ट नहीं होती और पावलोव के इस जबरदस्त काम पर भी कई सवाल उठाए गए। तो चलिए अब जरा इसके दूसरे पहलू को भी देखते हैं। इसकी आलोचनाएं क्या हैं और इसकी असली विरासत क्या है। तो क्रिटिक्स क्या कहते हैं? उनका मानना है कि ये थ्योरी हर तरह के लर्निंग को नहीं समझा सकती। जैसे, क्या हर चीज सीखने के लिए बार बार दोहराना जरूरी है? कभी कभी तो हम एक ही बार में कुछ सीख जाते हैं ना, है ना? और क्या हम सिर्फ बाहरी उत्तेजनाओं पर रिएक्ट करने वाले पैसिव जीव हैं? नहीं, इंसान तो एक्टिवली सोचते हैं, समझते हैं और फिर सीखते हैं। तो ये थ्योरी इन सब बातों का जवाब नहीं देती। लेकिन इन सभी सवालों के बावजूद एक बात तो पक्की है, पावलोव का काम साइकोलॉजी के लिए एक मील का पत्थर है। इसी थ्योरी ने बिहेवियरिज्म जैसे एक पूरे स्कूल ऑफ थॉट को जन्म दिया और पहली बार हमें ये समझने में मदद की कि हमारा दिमाग अनजाने में सबकॉन्शियसली कैसे चीज़ों के बीच रिश्ते बनाता है। तो अब जब हम ये पूरा मैकेनिज्म समझ चुके हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी घंटियां हैं जो हमारे बर्ताव को कंट्रोल कर रही हैं, कौन सी ऐसी आदतें हैं, कौन से ऐसे रिएक्शंस हैं जो हमने अनजाने में सीख लिए हैं। अगली बार जब किसी चीज पर ऑटोमेटिकली कोई रिएक्शन आए तो एक पल रुककर पावलोव के उस कुत्ते के बारे में जरूर सोचिएगा।